Friend, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 05। इससे प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। 4 क्वेश्चंस हैं ये, 5 मार्क्स के ईच। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट। अब बेसिक डिफरेंस इनके बीच में क्या आता है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में, ये है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है आर इनकर्ड व्हेन एवर अ कंपनी क्रिएट्स एनी प्रोडक्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बीच में। और इसी वजह से प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट लगाई जाती है। लेकिन जो पीरियड कॉस्ट होती है वो पीरियड दर पीरियड, मतलब 1 महीने में या 1 हफ्ते में ऐसे लगती है। एज अ रिजल्ट वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होती। प्रोडक्ट कॉस्ट स्पेसिफिक पे अप्लाई होती है, जबकि पीरियड कॉस्ट आपकी टाइम के हिसाब से डिवाइड होती है। वाइल प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आती है। देख रहे हो इतनी सारी कॉस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और इनडायरेक्ट लेबर, ये जो आपकी ऊपर वाली है ये सारी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर है, जबकि पीरियड कॉस्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप पीरियड के हिसाब से डिवाइड करते हो, ऑफिस का रेंट है ये सब। अब आप देख सकते हो एक डिफरेंस दे रखा है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के अंदर। प्रोडक्ट कॉस्ट इज अपोर्शनड टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे होती है डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं होती प्रोडक्ट के ऊपर, बट दे आर चार्जेस एज एन एक्सपेंस। प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट इज अ वॉल्यूम, टोटल, और ये टाइम। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है। और प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, ये प्रोडक्शन का हिस्सा होती है, ये प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होती, वक्त का हिस्सा होती है। प्रोडक्ट जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट आर जनरली वेरिएबल एज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स। अ पीरियड कॉस्ट इज जनरली फिक्स्ड एज अ कॉस्ट लाइक सैलरी, सैलरी वगैरह में। ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये कंप्लीट हुआ है नीचे। दैट इज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट लेबर, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज। नाउ द सेकेंड वन इज कंट्रोलेबल वर्सेज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि एनी हाउ हम कंट्रोल कर सकते, एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, वेरी डिपेंडिंग ऑन मैनेजर लेवल इन द कंपनी। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, मैनेजर्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं कंट्रोलेबल और वर्सेस अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का और मटेरियल आपको दे दूंगी, चाहे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली अप्लाइड होती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती। डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होती हैं। वेरिएबल का मतलब पर प्रोडक्ट के साथ अलग अलग, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं जितनी यूज़ करूँगी उतना ही मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रेंट की बात करती हूँ कहीं की, तो ज़रूरी, अगर मैं पूरे दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ या मैं 1 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं कर रही, रेंट उतना ही रहेगा। तो ये होता है फिक्स, और जो चेंज होता है पर यूनिट के हिसाब से वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल यहाँ पे चेंज होता है, बस इतना याद रखो, वेरिएबल चेंज होता है और फिक्स चेंज नहीं होता। डायरेक्ट कॉस्ट डू नॉट नीड टू बी एलोकेटेड, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए एलोकेटेड नहीं होती, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है। एक्सपेंसेस आर कनेक्टेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो खर्चे होते हैं ये मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अभी बताया, जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होती है,
और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स में। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बेसिस पे होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, कितनी प्रोडक्ट आप बना रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, चेंज नहीं होती, आउटपुट बढ़े या घटे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो। दीज कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट स्टार्ट करने से पहले। सपोज मान लो आपने एक मशीनरी स्टेब्लिश कर रहे हो, तो जो उस रूम का या उस एरिया का जो भी रेंट होगा वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। आपने मशीन लगाई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जब से मशीन काम करना आपको प्रोडक्शन चालू करेगी वो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो फिक्स्ड खर्चा है वो पहले से शुरू हो जाएगा। और ये जो कॉस्ट होती है वेरिएबल आर इनकर्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कम रहती है अगर प्रोडक्शन बढ़ता है। देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये पर यूनिट क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन टोटल अमाउंट में क्या होती है, फिक्स रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है पर यूनिट फिक्स रहती है, पर यूनिट, और वैसे क्या होती है, चेंज होती रहती है। कंट्रोल वाली क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे दीज कॉस्ट कंट्रोल्ड एंड हैव टू बी पेड, पे कर सकते हैं हम, ठीक है। और दीज कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। ये ज़ीरो लेवल से हम शुरू करते हैं, द कॉस्ट आर ज़ीरो, यहाँ पे क्या बोलेगा, ये कभी भी द कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज ज़ीरो, आउटपुट ज़ीरो है फिर भी, ये क्या होता है, आउटपुट ज़ीरो है फिर भी ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी अमाउंट आएगी। इसके एग्जाम्पल दे दिए और इसके एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो यही था आपका क्या, डिफरेंस, ठीक है। चार डिफरेंस पूछे थे तो चार डिफरेंस बता दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। बाकी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट बाद में दे दिया और ये पहले वाला दे दिया, तो आप अपनी तरफ से उसको अरेंज कर सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।